नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा वास्तुशास्त्र के नए एपिसोड में। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो नैऋत्य का कोना होता है तो उसकी क्या विशेषता होती है, या हम कह दें कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो किस काम के लिए बहुत उपयोगी होता है, किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, ये सभी बातों को लेते हुए, और फिर इसके बाद रसोई होगी तो क्या होगा, और उसमें सीढ़ी होगी तो क्या होगा, टॉयलेट होगी तो क्या होगा, इन सभी बातों को आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये नैऋत्य कोना बहुत ही मुख्य अंग होता है घर के लिए। तो ये जो घर का जो नैऋत्य कोना होता है तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। आवश्यक क्यों होता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि ये जो कोना होता है वो गृह स्वामी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गृह स्वामी का मतलब जो घर का मालिक होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नैऋत्य कोने में प्रगति बहुत अच्छी होती है। नैऋत्य कोने में प्रगति का रास्ता खुलता है, ये होता है। दूसरी बात ये है, नैऋत्य कोने से यदि सोता है जो भी व्यक्ति वो मालिक ही बन जाता है। चाहे वो भले ही वो किराए पर क्यों न रह रहा हो, पर वो मालिक ही बन जाता है। क्यों बन जाता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि नैऋत्य कोने में दो बातें बड़ी विशेष होती हैं। एक तो ये ईशान में गुरु होते हैं और यहाँ पर राहु होते हैं। तो जो राहु होते हैं तो गुरु जो ईशान के हैं तो वे ऐसे बैठे होते हैं कि सीधे इस पर दृष्टि करते हैं। तो इस पर दृष्टि होने से गुरु की कृपा होती है। दूसरी बात ये है, राहु का भी उसमें पावर होता है। तीसरी बात ये एक स्थिर कक्ष होता है। इस कक्ष में स्थिरता बहुत होती है। जैसे कि हम दे दें 1 2 3 4 ये हैं। ये वायु का कोना है, ये नैऋत्य का, ये आग्नेय का, ये ईशान का। अब इसमें क्या होता है कि इस घर में सबसे पावरफुल कोना होता है वो ये होता है नैऋत्य का। फिर उससे कुछ कम ये अग्नि का, आग्नेय है जिसको कहते हैं। फिर उससे कुछ कम और कम हो जाता है ये वायु का। और ईशान कोना तो गृह स्वामी के लिए रहने के लायक होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसको जो होगा वही दबा लेगा। यहाँ पर किराएदार रख दिया है तो वो भी मालिक पर अपना प्रभाव जमाना शुरू करेगा और अपना दबदबा जमाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर रहने वाला हमेशा पावरफुल होता है, यहाँ पर कुछ कमज़ोर होता है। दूसरी बात एक और बता दूँ कि अगर जो मान लो एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं और अपने बालक बच्चों सहित, तो एक को यहाँ का दिया, एक को यहाँ का दिया, एक को यहाँ, एक को यहाँ, तो उससे क्या होने वाला है कि अगर जो यहाँ चारों जगह बांट दिया है तो ये जो होगा, ये चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच का हो, कोई भी हो, भाई है यदि, तो ये सब पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देगा। और अधिकार जमाते जमाते मतलब ये है कि उसकी ऐसा ये इस कमरे का प्रभाव होता है कि इस पर रहने वाला व्यक्ति का इतना प्रभाव पड़ जाता है कि ये सब लोग, बाकी सब लोग बात मानने भी लग जाते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कमरा। तो अगर जो ये यहाँ पर रहने वाला तो ये इसको भी मतलब इस पर भी शासन करने लग जाएगा, इस पर भी, और ये तो बेचारा वैसे ही गया, ये तो कमज़ोर ही होता है, इसलिए इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए ये सबसे पावरफुल होता है। और ये सबसे बढ़िया ये होता है कि इसमें जाने वाला व्यक्ति प्रगति तो करता ही है, लेकिन ये
क्रिएटिविटी में बहुत आगे होता है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर जो कोई योजना है, योजना सबसे ज़्यादा ये बनाते हैं वायु वाले, क्योंकि इनका मन तेज होता है और इसलिए ये योजना बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन बेचारे योजना ही बनाते बनाते रह जाते हैं, कुछ सच्चाई में कुछ नहीं उतार पाते हैं, इसलिए ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर जो वायु वाले ने कोई योजना बनाई और ये नैऋत्य वाले ने यदि सुन ली, तो ये योजना लिए ही घूमता रहेगा, तब तक ये जा करके अपना काम कर देगा, उसकी योजना का पूरा लाभ उठाएगा। और जब तक ये जागेगा, सोचेगा, समझेगा, तब तक तो यहाँ सारा काम हो चुका है, ये उसे पता लगेगा, तब वो निराश होगा। लेकिन ये प्रायः करके ये भागदौड़ ज़्यादा करते हैं वायु वाले, लेकिन ये उन्नति उतनी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात बता दें, ईशान जो है ये केवल बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए और बड़े बुजुर्गों को भाव भक्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का वास होता है, तो इसलिए यहाँ पर भक्ति भाव अच्छी होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रहने वाला यदि सट्टा लगा दे तो वो सट्टा कभी भी हारेगा नहीं, ये सट्टा कभी नहीं हारेगा। बाकी ये का सारे हार करके ये इसकी झोली भर दें, इसमें रहने वाले की सब झोली भर देंगे और ये सब हार जाएंगे, ये तीनों हारेंगे और इसकी झोली भर देंगे। तो इस सट्टा में भी बहुत कम हारते हैं और ये हमेशा क्रिएटिविटी में रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले हमेशा संस्कारी होते हैं। लेकिन मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रहने वाले संस्कारी होते हैं। और जैसे कि कई एक मंजिल बना है, तो जो ग्राउंड फ्लोर पर है तो उस पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, फिर जैसे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे इसका प्रभाव कम हो जाता है, ये होता है। और इसके बाद एक बात और बता दें, नैऋत्य कोना पावरफुल बहुत होता है, इसमें शक्तियाँ बहुत होती हैं। एक तो यहाँ पर दानवीय शक्ति होती है और पृथ्वी तत्व होता है, और दूसरी बात वास्तु पुरुष जो यहाँ पर हैं तो वे इनका जाके यहाँ पर पैर होते, चूँकि ये बिल्कुल पैर में पड़े होते हैं, इसलिए इनको पावरफुल ज़्यादा ये होते हैं। दूसरी बात एक और बता दें, जैसे कि कोई फैक्ट्री का मतलब कंस्ट्रक्शन कोई कर रहा है और यदि वास्तु के आधार पर फैक्ट्री बनाई जाएगी तो हमेशा मालिक की ऑफिस हमेशा इस नैऋत्य कोने में ही बनेगी, माने ये पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले कोने में ही बनेगी। इसमें बनाने से क्या है कि मालिक का दबदबा पूरे कार्यकर्ता जितने भी उसके हैं ऊपर से नीचे तक जितने कार्यकर्ता हैं सब के सब उसके अधीन रहते हैं। और अगर जो इस मालिक को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो जान लीजिए कि सारे जो यहाँ पर रहेगा, चाहे छोटे क्लास का मैनेजर क्यों ना हो, यदि वो यहाँ आ गया तो फिर वो जा कर के मालिक पर ही अपना शासन दिखाना शुरू कर देगा। मेरे नज़र में एक ऐसी है, फैक्ट्री बनी थी तो उसको पूर्व में जा कर के उसको दे दिया, तो धीरे धीरे जा कर के कारीगरों ने उसको अपना शासन चला करके उस फैक्ट्री को डुबो दिया। दूसरी एक बात और नियम बता दें, अगर जो मालिक पर कारीगर छोटे स्तर का व्यक्ति अपना शासन चलाने लग जाए तो जान लीजिए कि उसकी फैक्ट्री या उसका कारोबार चौपट होने की कगार पर आ गया, क्योंकि नीचे वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार ही निर्णय लेकर के उस पर कहेगा, लेकिन मालिक होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार कि हमारा काम कैसे, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो, तो इसलिए तो फैक्ट्रियों में ज़्यादातर ये होता है। दूसरी बात क्या है कि जो इसके बाद छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर है उसका ऑफिस भी इसी दिशा में जहाँ पर होता है वहीं दिया जाता है। लेकिन एक बात और बता दें, ऑफिस यदि नैऋत्य में बनी तो ऑफिस के भी नैऋत्य में ऑफिस होने पर भी ऑफिस के नैऋत्य में मालिक की कुर्सी होनी बहुत आवश्यक है। और यदि ऐसा करते हैं तो फिर मालिक का दबदबा बना रहता है। इसके लिए एक उपाय भी है, अगर जो बाई चांस फैक्ट्री का मालिक किसी कारणवश ऐसी जगह पर फैक्ट्री है या फिर गलतीवश
उसने गलत वास्तुशास्त्र के विपरीत उसने अपनी फैक्ट्री बनवा ली और उसकी वो ऑफिस नैऋत्य में नहीं आ रही है। तो फिर उसके लिए एक उपाय ये है कि जिस समय वो फैक्ट्री से आए तो इस जगह नैऋत्य में जाकर के एक कुर्सी ऐसी डाल दे, चाहे कुछ भी हो वहाँ पर नैऋत्य में जाकर के कुर्सी डाले और कुर्सी डाल करके आराम से वो वहाँ 10-15 मिनट बैठे सुबह जाते जाते, फिर इसके बाद जब शाम को लौटे वहाँ से तब वहाँ पर 15 मिनट पहले बैठ करके और नैऋत्य में जा करके नैऋत्य कोने में बैठे और बैठा रहे, फिर वो कहीं भी अपना घूमता रहे, तो उससे इसका दोष कुछ कम हो जाता है। लेकिन अच्छा ये होता है कि उसकी ऑफिस हमेशा नैऋत्य में ही होनी चाहिए, तो इससे सबसे बढ़िया रहता है। तो इसलिए नैऋत्य कोना सबसे पावरफुल होता है। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति धन अधिक कमा लेता है, यहाँ से धन की प्राप्ति अधिक होती है, यहाँ स्थिरता होती है, धन की प्राप्ति अधिक होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर जो मान लो एक फैमिली है, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर यदि बच्चों को यदि बैठा दिया, बच्चों के लिए ये कमरा कर दिया, तो बच्चे अपने माँ बाप के लिए वे ज़्यादा वो अपने चलाने लग जाएंगे कि नहीं पापा हमें वो चाहिए है, नहीं पापा हमें ये चाहिए है, तो वे पापा पर अपना आदेश चलाने लग जाएंगे। इसलिए बच्चों को संस्कारी होना चाहिए। तो संस्कारी बच्चों के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि संस्कारी बच्चा के लिए वो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, ना कि माँ बाप अपनी आज्ञा दिखाए। तो इसलिए उसको बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के अधीन रहे। लेकिन अगर जो यहाँ पर तुमने बच्चों को सुला दिया और वो मजबूरी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 2 तुम हो और तुम्हें यहीं सोना है, तो इसके लिए उपाय ये होता है कि इसके लिए उपाय बताना चाहूँगा कि जो नैऋत्य कोना है, तो नैऋत्य में इस जगह पर आप अपना बेड लगाएं, फिर अपनी पत्नी का, फिर अपने बच्चों का, तो ये उधर को सरका दें यदि दक्षिण मुखी हैं तो। और अगर जो आप पश्चिम मुखी सो रहे हैं तो आपको चाहिए कि यहाँ पर अपना बेड लगाएं, फिर पत्नी का, फिर अपने बालक बच्चों का। तो इससे क्या है कि तुम जो नैऋत्य में आकर के नैऋत्य के ही कोने में यदि चले गए तो तुम्हारा दबदबा बना रहेगा, अन्यथा वो तुम्हें जा कर के दबाना शुरू कर देंगे। बच्चे अपने अनुसार अपनी बात रखेंगे और आपको मजबूरन माननी पड़ेगी, क्योंकि वे कहेंगे कि हमें वीडियो गेम पापा ला के दो तो ही हम काम करेंगे, तो आपको लानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको ऐसी जगह आपने छोड़ दिया है। तो इसलिए आप पर कोई समस्या ना आए और बच्चे आपके अधीन रहें, तो आपको फिर यहीं पर सोना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि सोना किसको चाहिए। तो इसमें उस व्यक्ति को सोना चाहिए जो कमाऊ हो, उस व्यक्ति को सोना चाहिए जो प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए अग्रसर हो। जैसे कि मान लो एक बुढ़े बाबा हैं घर में, उनकी किसी भी प्रकार से फौज में रहे या कोई भी है, तो उनकी पेंशन आती है। तो पेंशन चूँकि उनकी फिक्स है, जो भी है 10,000, 20,000, 50,000 जो भी पेंशन आती है, लेकिन आपका एक बच्चा 25 साल का है, उसको कोई काम नहीं लग रहा है और वो यहाँ सो रहा है, तो चाहे वो 40 साल का हो जाए उसको काम लगेगा भी नहीं। तो अब बूढ़े माँ बाप चूँकि अभी तक कमाने वाले वही हुआ करते थे, लेकिन अब जो कमाने वाला जो एक नया आने वाला है बच्चा, तो वो जो कमाएगा 25 साल का है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि इस जगह पर अपने बच्चे को सुनाएं, क्योंकि तुम्हारी जो पेंशन आ रही है उस पर कुछ भी घाटा नहीं होने वाला, वो तुम्हारी फिक्स है, मंथली में हर महीने में आपकी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे को प्रगति देनी है चूँकि, और प्रगति का स्थान यही है, तो आप प्रगति देना चाह रहे हो, प्रगति का स्थान यही है, तो इसलिए बच्चे को यहीं पर ही सुलाएं, जिससे कि वो अपनी जॉब करे। होगा जो यहाँ सो रहा है उसकी मान लो कि उसकी
क्वालिफिकेशन है 40,000 रुपये या 50,000 रुपये महीने की, लेकिन उसका काम नहीं लग रहा तो 10-12 हज़ार कमा रहा, 15,000 कमा रहा। लेकिन क्या है कि वो 15,000 कमा रहा लेकिन महीने मतलब पूरे साल में 12 महीने काम नहीं लग रहा, 1-2 महीने छूट जाते, पता लगा कि उसका एवरेज आकर के आया साल में 10,000 का। तो यहाँ यदि सुलाते रहेंगे तो 10,000 पर ही अटक जाएगा। लेकिन अगर जो उसको यहाँ जो पेंशन पाते बुढ़े बाबा माँ बाप को यहाँ सुला दिया जाए तो उनकी पेंशन तो फिक्स रहेगी। लेकिन ये जो 40-50 हज़ार की क्षमता रखते हैं कमाने की, तो उनको यदि यहाँ ले आएंगे तो 10,000 से 40,000 में बड़े जल्दी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम घर के मालिक बनाने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ सुलाना चाहिए, जिसकी प्रगति कराना उसको सुलाना चाहिए।